अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। चलिए गर्ग संहिता से आपको एक और कहानी सुनाते हैं और ये कहानी है बकासुर की। अब एक दिन बलराम जी तथा जो ग्वाल वाले थे वो बछड़े चराते हुए श्री हरि जी के साथ जा रहे थे, यानी कि श्री कृष्ण जी के साथ जा रहे थे। यमुना नदी के निकट आए और वहां पर उन्होंने बकासुर को देखा जो श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई दिया। बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जन के समान उसकी आवाज। उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। ये देखकर सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता भी वहां पहुंच गए। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा लेकिन मरा नहीं। वो फिर से उठकर खड़ा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वो असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो उठा और वेग से खड़ा हो गया। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने वाला था। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। प्रहार से दैत्य की एक पांख यानी कि एक पंख जो था वो कट गया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। वायुदेव ने वायवास्त्र चलाया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यम ने आकर यमदंड से प्रहार किया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई और यमराज का वो दंड भी टूट गया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी बकासुर को कुछ नहीं हुआ। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी पांख यानी कि दूसरा पंख जो था वो भी कट गया, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तब सोम देवता ने अपना अस्त्र उस पर चलाया, जिसके प्रभाव से बकासुर मूर्छित हुआ, लेकिन फिर भी मरा नहीं और उठकर खड़ा हो गया। अग्निदेव ने भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग तो किया। उसके रोए तो जल गए, लेकिन फिर भी वो दैत्य मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद वरुण देव ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया, लेकिन फिर भी वो अत्यंत वेदना के बाद भी सुध बुध खो बैठा, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। एक तरफ जहां अलग अलग देवी देवता, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रयत्न कर रहे थे, वहीं दूसरी समय श्री कृष्ण जी ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया और फिर उन्होंने उसका गर्दन यानी कि उसका जो कंठ था वो पकड़ लिया। इससे उसने श्री कृष्ण जी को उगल दिया और फिर तीखी चोंच से श्री कृष्ण को पकड़ने का पुनः प्रयास करने लगा। तब श्री कृष्ण ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली, उसे पृथ्वी पर दे मारा। वो फिर से जब चोंच उठाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी चोंच पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे मृत्यु दी और उसको चीर दिया। मृत्यु के बाद उस दैत्य की देह से एक ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गई। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।